तो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज एक साइंटिस्ट की कहानी बताने वाला हूं जिसका नाम होता है हैरिसन, जो कि हैरकॉक नाम की कंपनी में काम किया करता था। हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। इस अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका पीछा करते समय वो भी उसके साथ में ही भाग रहे होते हैं। तभी एक झरना होता है, वो उसे बचने के लिए उस झरने के अंदर ही कूद जाता है। देखकर उस कंपनी के सीईओ ईस्टमैन को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि किसी तरीके से उसे मारना होता है। उसकी पत्नी का नाम शेली और उसके बेटे का नाम एडम होता है, मगर वो तो मर चुका होता है। उन्हें उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। एडम 12 साल का हो चुका है, मगर पिता ना होने की वजह से जो उसके दोस्त होते हैं सभी उसका मजाक बनाया करते थे। एक मोटा लड़का जिसका नाम टोनी होता है, एक दिन वो उसके बालों में काफी ज्यादा चिमंग फेंक देता है। जैसे उसे पता चलता है, जिसके बाद में सर उसको काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से देखते हैं। टॉयलेट में जाता है और जैसे ही टॉयलेट में जाता है मगर फिर भी वो चिंगम्स नहीं उतरती, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके जो पैर होते हैं पहले के आकार से काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। ये सब देखकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते। इसकी वजह से वो टिश्यू पेपर से उसके पैरों को कवर कर देता है, मगर फिर भी लोग उसे काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से देख रहे होते हैं और जो लोग बोल रहे होते हैं वो उसे क्लियरली सुनाई दे रहा होता है। काफी ज्यादा दूर बोलने की वजह से भी कुछ क्लियर सुनाई दे रहा होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लोगों की बातों को सुनकर ये उससे बचने के लिए प्लेग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर फुटबॉल खेली जाती थी। तभी वहाँ पर टोनी और टोनी के दोस्त आ जाते हैं। वो उसको काफी ज्यादा परेशान करते हैं। वो उसका बैग भी ले लेते हैं, उसे नीचे भी गिरा देते हैं और जो उसका बैग होता है उसे बास्केटबॉल के बीच में फेंक देते हैं। एडम जैसे ही शाम को अपने घर पे जाता है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हारे हेयर पे चिंगम कैसे लगी, तो वो कुछ भी बहाना मार देता है कि मैं गिर गया था इसकी वजह से लग गई, या फिर कुछ भी बहाना बना देता है। इसकी वजह से जो उसकी माँ होती है उसे उतारने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। चिंगम ना उतरने की वजह से वो उसके बालों को ही काट देती है और जैसे ही वो सुबह उठता है जो उसके बाल होते हैं पहले जितने ही घने हो चुके होते हैं, ये उसके पिता से मिले उसके वांशिक गुण होते हैं जो कि उसके मिले होते हैं। सबके बारे में उसकी माँ को पता ना चले, इसकी वजह से वो अपने बालों को खुद ही काट लेता है। मगर जो बाल होते हैं काफी ज्यादा बुरे कटे होते हैं, इसकी वजह से वो उसके पिता की टोपी को पहन लेता है। जैसे वो नीचे जाता है तो जब उसकी माँ उस टोपी को देखती है उसे अपने पति की याद आ जाती है, जो कि सालों पहले उन्हें छोड़कर चला गया होता है। मगर ऐसा नहीं होता है, वो तो मर चुका होता है। अपने पति की याद में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एडम भी ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है। उसे काफी ज्यादा याद आती है अपने पिता की। जो अपनी टोपी उतारता है मगर तब उसकी माँ देखती है कि जो उसके बाल है काफी ज्यादा वियर्ड हो चुके हैं। इसके बाद में वो उसे अपनी टोपी को वापस से पहना देती है। पहनकर एडम भी वापस से स्कूल चला जाता है। तभी हमें हैरकॉक नाम की कंपनी दिखाई जाती है, जिसमें ईस्टमैन नाम का उसका जो सीईओ होता है स्कूल क्लाइंट को बता रहा होता है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से हेयर्स को उगाएंगे। नाम की इस कंपनी की सबसे बड़ी खोज यही होती है कि वो यही चाहते होते हैं कि सभी लोगों को ऑर्गेनिक तरीके से बाल आ सके, जिसकी वजह से वो रिसर्च कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें वो तरीका नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो इसे पा कर सकते। मैंने कुछ क्लाइंट्स को अपने कंपनी के बारे में बता रहा होता है, तभी वो उन्हें लैब में ले जाने के लिए वहां पर पहुंचता है। लैब में ले जाने के लिए वो जैसे ही जाने लगते हैं सभी काफी ज्यादा इच्छुक होते हैं कि हम अपने फोन में इसकी वीडियो बनाएंगे। जैसे ही वो लैब में जाते हैं तो उनके फोनों को जब्त कर लिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप फोन को इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी रिसर्च है उसको रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही मना है। मैंने उन्हें बताता है कि अगर हमारी खोज सक्सेसफुल हो गई तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा और सभी के सिर पर काफी ज्यादा बाल होंगे। अभी हमें उस कंपनी के साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि जानवरों के डीएनए को इंसान के डीएनए में मिक्स कर हेयर्स को बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं कि उन क्लाइंट्स को दिखाने के लिए एक आदमी के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जिसके बाल होते हैं दिन ब दिन बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं उसके बालों में ही आग लग जाती है और जो उसके बाल होते हैं सारे के सारे उजड़ चुके होते हैं। एंड से देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और खोज को बंद करने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके साथ में कोई भी डील नहीं करेंगे। मगर ईस्टमैन जो होता है उन्हें कहता है खोज चल रही है, जिसके बाद में काफी ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी ही तरफ टोनी को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि जब उसने उसका बैग फेंका था जो कि ग्राउंड में ही रह चुका था, क्योंकि एडम उसे नहीं ले गया था, जो कि प्रिंसिपल ने देख लिया था, जिसकी वजह से उन तीनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रिंसिपल टोनी को कहते हैं कि तुम अपने हेड को उतारो, क्योंकि स्कूल में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। मगर वो जैसे ही उसे उतारता है तो उसके बाल होते हैं सारे के सारे वापस आ चुके होते हैं। मगर घर जाते समय वो हेड को वापस से लगा लेता है और तभी हम देखते हैं जो टोनी होते हैं उसके सारे के सारे दोस्त वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि एडम की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और एडम के साथ में बदला लेने के लिए उसकी टोपी को भी फाड़ देते हैं, जो कि उसके पिता की एक निशानी होती है। एडम को अपने पिता की काफी ज्यादा याद आती है, क्योंकि जब उसके साथ में अन्याय हो रहा होता है तभी वो उनसे बचने के लिए आगे की तरफ भाग रहा होता है। वो अपने घर पे तो पहुंच जाता है, मगर फिर भी वो उसके घर के बाहर आ जाते हैं। इतना ज्यादा बुरा होता है कि उसकी मजबूरी को देखते हुए भी वो उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। एडम काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, उसे लग रहा होता है कि मेरे साथ में क्या होगा। उसके ऊपर पत्थर भी फेंकते हैं, मगर उस पत्थर को देखते समय उसे एक लिफाफे का बॉक्स मिलता है। अंदर उसके पिता का एड्रेस होता है, जो कि जंगल के अंदर जाने से पहले उनको एड्रेस देकर चले जा चुके थे। यही रात होती है तो शेली वापस से अपने घर पर आती है और जैसे ही घर पर आती है तो एडम उससे पूछता है कि मेरे पिता का एड्रेस आपके पास में था, मगर आपने मुझे दिया क्यों नहीं। आप मुझे जाने दो, मैं अपने पिता को खोज कर लाऊंगा, उनके साथ में ही रहूंगा।
वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात कर रहा होता है, मगर जो शैली होती है समझ सकती है कि उसके साथ में क्या बीत रही है, जिसके बाद में वो कहती है कि तुम्हारा जाना वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो काफ़ी बड़ा जंगल है, मैं भी वहाँ पर गई थी मगर तुम्हारे पिता मुझे वहाँ पर कभी नहीं मिले। अब एडम को कैसे भी करके अपने पिता से मिलना होता है, क्योंकि लोगों के साथ में उसका जो अन्याय हो रहा होता है, इसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, उस एड्रेस को देख लेता है और रात के अंदर ही वो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो अपनी माँ को ही धोखा दे रहा है। और वो सोचता है कि मैं अपने पिता के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो रोड पे जाके खड़ा हो जाता है, मगर तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, कोई भी उसे लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। मगर तभी वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर आ जाता है, वो कहता है कि तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्यों खड़े हो। जो एडम होता है उनको कहता है मेरा जो घर है रोड 18 के बगल में ही है, तो मुझे वहाँ पर जाने के लिए क्या आप मुझे छोड़ सकते हो। जिसके बाद में वो उन्हें बिठा लेता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो रोड 18 होता है काफी घना जंगल होता है। ट्रक ड्राइवर जो होता है उससे पूछता है कि तुम्हारा घर यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर तो काफी घना जंगल है। मगर जो एडम होता है उनसे बहाना बना देता है कि जो मेरा घर है यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर, और ट्रक ड्राइवर भी यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो शैली होती है अपने बेटे को जाकर काफी ज्यादा दुखी होती है, वो कहती है कि मैं अपने बेटे और अपने पति दोनों को ही ढूंढ के लाऊंगी, मैं अकेली यहाँ पर नहीं रह सकती। सोच रही होती है कि जो मेरा एडम है वो कितना ज्यादा बोला है, वो उस जंगल में कैसे सर्वाइव करेगा। और दूसरी तरफ जो एडम होता है वहां पर पहुंच चुका होता है, जंगल में जाते समय है उसे काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। चारों तरफ जंगल और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसके जो एक पैर की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही पैर की आवाज सुनाई देती है तो काफी ज्यादा डर जाता है, और जैसे ही नीचे दौड़ रहा होता है तभी जो उसका पैर होता है जाल में आ जाता है और रोड पर गिर जाता है। मगर तभी वहां से एक ट्रक गुजर रही होती है, जो ट्रक ड्राइवर होता है काफी ज्यादा बुरा होता है, वो बार पड़ रहा होता है। और जैसे ही ट्रक ड्राइवर को पता चलता है कि जो एडम है रोड पर गिरा हुआ है, वो काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है मगर फिर भी ब्रेक नहीं लगते। मगर तभी भालू की आकार का कोई इंसान वहां से चला जाता है, वो जो वीडियो होता है वो अपलोड कर देता है सोशल मीडिया पर। कुछ ही घंटों में वो जो वीडियो होता है ब्रेकिंग न्यूज की तरह पूरे के पूरे देश में फैल जाता है। वो जो वीडियो होता है बेली नाम के उस साइंटिस्ट के पास भी पहुंच जाता है, वो ईस्टमैन को इस वीडियो को बताता है। उसे देखकर ही पता चल जाता है कि ये हैरिसन ही है। ईस्टमैन के दिमाग में कुछ खुफिया फटता है, वो वहाँ पे जाता है जहाँ से वीडियो शूट हुआ है। वो उस ड्राइवर के पास में पहले जाता है, उस ड्राइवर से पूछता है कि जगह कौन सी है जहाँ पर तुमने वीडियो शूट किया था। पैसों का लालच देते हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ में चला जाता है जहाँ पर उसने वो वीडियो शूट किया होता है। वो उन्हें जैसे ही ले जाता है तो वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट को पता चल जाता है कि वो यहीं पर होगा। मगर तभी उसे उसका बैग दिखाई देता है, जो कि एडम के गिरते समय वहाँ पर गिर चुका होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी माँ का एड्रेस होता है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जो बॉडीगार्ड होते हैं अपने हाथों से ग्लास को तोड़ देते हैं और अंदर की तरफ निकल जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो पूरे घर में तलाश करते हैं मगर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो एक तस्वीर दिखाई देती है जहाँ पर जो एडम और उसके पिता की होती है। दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट को पता चल चुका होता है कि जो हैरिसन है वो जिंदा है। एडम की जैसे ही आंखें खुलती है तो उसे भालूनुमा एक आकार का आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। मगर जो हैरिसन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझसे डरने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो हैरिसन होता है काफी ज्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर जो एडम होता है काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम ये एक बार तस्वीरें देखो जहाँ पर तुम्हारी माँ और मैं और तुम हो। जिसके बाद में उसे भरोसा हो जाता है कि वो उसके पिता ही है। एडम को अपने पिता की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। हैरिसन की भी आंखों में आंसू होते हैं। वो उनसे कहता है कि जो मैं तुम्हारा माँ से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं हेयरकॉक नाम की एक कंपनी में काम किया करता था और मेरे ही दोस्त ने मुझे मारने के लिए एक साजिश रची, जिसके बाद मैं काफी ज्यादा मुश्किल से बचकर यहाँ पर आया हूँ। एडम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उस आदमी पर जिसने उसके पिता के साथ में धोखा किया होता है। जिसके बाद में दोनों ही बाप बेटों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है अपने पिता के साथ में। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें जंगल घुमा के लाता हूँ, और सीन चेंज हो पर जो शैली होती है वही जगह पर पहुंच चुकी होती है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के आदमी चेकिंग कर रहे होते हैं। वो शैली को पकड़ लेते हैं क्योंकि कैसे भी करके उन्हें हैरिसन को पकड़ना होता है, तो इसके लिए शैली को मोहरा बनाते हैं। जिसके बाद में हैरिसन को कुछ भी पता नहीं होता है, वो उसको अपने पैरों को बड़ा होने के बारे में बताता है कि जो पावर्स मेरे अंदर है वो वांशिक गुणों की वजह से तुम्हारे अंदर भी आ चुकी है। जो एडम होता है वो उससे पूछता है कि जब मैं गिरा था तो मेरे साथ में क्या हुआ। तभी जो हैरिसन कहता है कि जैसे ही तुम गिरे थे तो तुम्हारे ऊपर ट्रक हमला करने वाला होता है, तभी मैं तुम्हें बचा कर ले आया था। मेरे पास में जो हीलिंग की पावर है उसकी वजह से मैंने तुम्हें बचा लिया। उनको काफी ज्यादा खुशी होती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता के पास में सुपर पावर्स है। जिसके बाद में वो प्लान का इस्तेमाल करते हैं और जंगल की सैर में निकल जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। जिसके बाद में उसको जानवरों से मिलाने के लिए वहाँ पर ले जाता है। वो उसको अपनी शक्तियों से अवगत कराता है। वो कहता है कि तुम जानवरों से भी बातें कर सकते हो और तुम प्रकृति के सबसे अच्छे सहायक हो।
इसके बाद में एडम को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पैर क्यों बढ़ जाते हैं, जिसके बाद में हैरिसन कहता है कि तुम्हें तेज़ी से भागने के लिए तुम्हारे पैर को इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद में एडम भी काफ़ी तेज़ी से भागता है। एडम को पता चलता है कि उसके पास में इतनी ज़्यादा पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मगर जो हैरिसन होता है उसको अपने दोस्तों से मिलाने के लिए जंगल में लाता है, जो कि सारे के सारे एक जानवर होते हैं, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। हैरिसन एडम को उनसे बातें करने के बारे में बताता है, वो सबसे बातें करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी वो उसे एक भालू से उसे मिलाने के लिए जाता है, जो कि उसके 3 दोस्त होते हैं। एक भालू होता है, एक चिपकली होती है, जिसके बाद में हम देखते हैं उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो एडम को अपना ही दोस्त मानने लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। मगर तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है, जिसे मार कर वो भगा देते हैं। वो फ्रूट्स खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। अपने पिता के साथ में बताया गया पल उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हैरिसन को भी अपने बेटे के साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो उन्हें गिटार भी देता है, जो कि उसने बजाना सिखाता है। जो एडम कहता है कि आपकी हालत ये कैसे हुई, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो हैरिसन होता है वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर वांशिक गुणों की वजह से मेरे हेल्थ की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। तभी हम देखते हैं जो मेरा इंस्टमैन नाम का एक दोस्त होता है, जो कि मेरा ही क्लासमेट होता है, पर भरोसा करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जिसके बाद में वो बताता है कि जब मैंने उसके साथ में काम करने के बारे में सोचा, मगर जो उसके इरादे थे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और मैंने आगे की तरफ उसे छोड़ने का इनकार कर लिया। मैंने इतनी जल्दी से मानने वाला नहीं था। वो उसके घर पे पहुंच गया उसे धमकाने के लिए, जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसके बेटे और बच्चे को बचाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। वो उसे घर पे चला जाता है उसे धमकाने के लिए। हैरिसन अपने परिवार को बचाने के लिए उनसे बचता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो ईस्टमैन होता है शेली को किडनैप कर लेता है। ईस्टर के पास में जैसे ही शेली जाती है वो उनको पहचान चुकी होती है। तभी वो एडम हैंसन की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये दोनों है कहाँ पर, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं देख लेते हैं कि शेली को ईस्टमैन ने किडनैप कर लिया है। वो जाते हैं और हैरिसन को ये सब बातें बताते हैं। हैरिसन को पता चलता है कि शेली को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है, जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो एडम से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, जिसके बाद में तुम दोनों की जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ चुकी है। इससे पहले किसी को भी पता नहीं था, मगर अब हमारा परिवार उजड़ जाएगा। हैरिसन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ही तो जंगल में आया था, मगर तुमने यहाँ आकर अपनी जान और अपनी माँ की जान दोनों ही खतरे में कर दी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो एडम होता है उसकी माँ को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है, मगर जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं उसके ऊपर फायर कर देते हैं और उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। एडम काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, उसे लगता है कि एंडरसन उसे नहीं देख रहा, उसे एंडरसन देख रहा होता है और ये बात एडम को पता होती है। वो उसे झूठा एड्रेस बताता है कि जो मेरे पिता है वहाँ पर है। एंडरसन उसे हुक्म दे देता है कि हम वहाँ पर चलेंगे और हैरिसन को भी पकड़ लेंगे। हम देखते हैं जो ईस्टमैन होता है सभी के साथ में वहाँ पर जाता है, मगर फुहारे के अंदर आकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भीग भी जाता है। जिसके बाद में वो एडम को ले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। एडम से कहता है कि मैंने तुम्हें मार तो दिया है, कैसे भी करके अपने पिता का एड्रेस बता दो, अगर नहीं बताया तो तुम्हारी माँ और तुमको दोनों को मार दूंगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो एडम होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, उसे लग रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा आदमी है। मैं दूसरी तरफ आदेश दे देता है कि आधे जंगल में आग लगा दो। जिसके बाद में ऐसे आधे जंगल में आग लगती है तो उसके बाद में उस गाड़ी को उसके अंदर भेज देता है, जिससे कि धुएं की वजह से जो एडम होता है बेहोश हो चुका होता है। तभी जो हैरिसन होता है वहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे को बचा लेता है। ईस्टमैन की एक चाल होती है और जैसे वो बचाकर बाहर निकलता है तो इंस्टेंट जो होता है उसके जगह इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाने की वजह से जो हैरिसन होता है बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद में उसे पकड़ लिया जाता है और जैसे ही पेड़ गिरता है तो उसे बचाकर निकल जाते हैं। एडम तो बच जाता है, मगर जो हैरिसन होता है यहाँ पर ही पकड़ में आ जाता है। ईस्टमैन उसे हेलीकॉप्टर की सहायता से पकड़ कर ले जाता है और जैसे ही एडम की आंखें खुलती है तो उसे उसके पिता की जगह पर भालू दिखाई देते हैं। भालू से वो कहता है कि चलो मेरे साथ में लड़ने के लिए, ऐसे भी करके अपनी माँ और अपने पिता को छुड़ा कर ही लाएंगे। जिसके बाद में जो दूसरे जानवर होते हैं कहते हैं कि हमारे इंसानों से जीतना असंभव है। जिसके बाद में सभी जानवर मना कर देते हैं उसके साथ में लड़ने के लिए, मगर एडम कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर होता तो वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आता। जिसके बाद में सभी जानवर भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तो हमारी जान भी चली जाए मगर फिर भी हम उसे बचा कर ही आएंगे। बाद में सभी साथ में वहां पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ईस्टमैन को लेकर वो सभी साथ में जा रहे होते हैं। हैरिसन को लेकर वो अपनी कंपनी हैरकॉक में जाते हैं, जहाँ पर उसके साथ में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। सब देखकर हैरिसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस पर हमला करने लग जाता है। वो उसकी सारी मशीनों को भी तोड़ देता है, मगर जो ईस्टमैन होता है कहता है कि अगर तुम मुझे एक्सपेरिमेंट करने दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जिससे मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो ईस्टमैन होता है उसके साथ में सीरम बना लेता है। सीरम को सिर पे लगाने की वजह से किसी के भी बाल वापस से आ चुके थे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उस आदमी पे एक्सपेरिमेंट करता है, उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल आ चुके होते हैं और अब वो जल भी नहीं रहे होते हैं। इसी तब जो एडम होता है अपने दोस्तों के साथ में उस कंपनी के अंदर एंटर्ड हो जाता है और जैसे एंटर्ड होता है वो देख लेता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो एक तरफ से जाकर सभी बॉडीगार्ड्स को मार कर सारे कैमरों को तोड़ देता है, कंपनी के कंट्रोल रूम के अंदर एंटर कर देता है और जैसे एंटर्स होता है वो देख लेता है कि उसके पिता कहाँ पर बंद है। जिसके बाद में उसके पिता को बचाने के लिए उसके अंदर चला जाता है, मगर तभी सभी बॉडीगार्ड्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। वो सभी को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उसके सारे जानवर दोस्तों को पकड़
लेते हैं, मगर वो सारे बॉडीगार्ड्स को भी मार देते हैं। भालू जो होता है सभी को मार रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि उसका एक इंजेक्शन को लगकर सभी जानवरों को लग जाते हैं। तब जो एडम होता है बच कर अपने पिता के पास में पहुंच जाता है। जैसे ही अपने पिता के पास में पहुंचता है, उसे बचाने के लिए भालू और सारे जानवर होते हैं सभी अपनी जी जान लगा देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बचते बचाते वो अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ सारे जानवरों को इंजेक्शन लग चुके होते हैं, जिसके बाद में जो एडम होता है अपने पिता के पास में पहुंच जाता है। मगर जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, जब तक ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा ईस्टमैन हमें नहीं छोड़ेगा, हम तीनों ही मर जाएंगे, जिससे अच्छा है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट कर कर मर जाऊं। वहाँ पे ईस्टमैन आ जाता है और जैसे ही ईस्टमैन आता है तभी हम देखते हैं जो ईस्टमैन आकर कहता है कि तुम्हारे पिता ये एक्सपेरिमेंट को अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, हमें इस पर कोई भी दबाव नहीं दे रहे हैं, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ईस्टमैन जो होता है एडम को लेकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। ईस्टमैन उसे लेकर जा रहा होता है, मगर जब जो सारे जानवर होते हैं वो देखकर कह रहे होता है कि एडम ने तुम्हारे हमारे साथ में धोखा क्यों किया। जानवरों को तो यही लग रहा होता है कि जो एडम है उसने उस हमारे साथ में धोखा कर दिया है, मगर एडम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे वो बाहर निकलने वाले होते हैं तभी वो फायर अलार्म को लगा देते हैं, जिसकी वजह से सारे डोर होते हैं काफी ज्यादा बंद हो जाते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। ईस्टमैन होता है फायर अलार्म को फोन करके कहता है कि अलार्म को जल्दी से बंद करो, मगर उसको लगता है कि सच में कहीं पर आग लग चुकी है। इसकी वजह से वो सिस्टम एरर को लगा देता है, जिसकी वजह से सारे जो गार्ड्स होते हैं बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो ईस्टर्न को लेकर भागने लगते हैं। इनको अपनी नाव डूबते देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि जो मेरा किया कराया सारा जो काम है सारा सारा बदनाम हो चुका है। जिसके बाद में वो सारे जानवरों को छुड़ाने के लिए एक छिपकली को उड़ा देता है। कहता है कि जल्दी से सारे एक्सपेरिमेंट को जल्दी से सोल्व करो। जिसके बाद में वो अपने पिता के पास में जाता है और जैसे अपने पिता के पास में जाता है वो कहता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा। किशन भी उसकी बातों पर मंजूरी दे देता है और वो कहता है कि हमें इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोका जा सके। एडम और एनिसन मिलकर एक कंपनी को एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पर चले जाने लगते हैं। जो गैस के चैम्बर्स होते हैं वो उन्हें तोड़ने के लिए वहां पर जाने लगते हैं। एनिसन और एडम मिलकर सारे गैस चैम्बर्स को तोड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ शैली जो होती है उसी के घर में बॉडीगार्ड्स ने उसे किडनैप किया होता है। वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से अपने पति और बच्चे को बुलाओ, जिसकी वजह से हम तुम्हें छोड़ सके। तभी जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उन बालों को देख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जो उसका एडम है वो भी एक नंबर का भालू है, उसके अंदर भी वही गासिक गुण है जो कि हैरिसन के अंदर है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ईस्टर्न को ये सब बात पता चल जाती है और वो भी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि एडम और हैरिसन मिलकर पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मगर जो डोर होते हैं काफी ज्यादा बंद होते हैं। तो एयर पंप की वजह से ऊपर जाने लगते हैं और जैसे एयर पंप की वजह से ऊपर जाते हैं वो काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद में एयर पंप के वजह से ऊपर जाते हैं और जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो जीप लाइन की मदद से वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। मगर तभी जो ईस्टर्न होता है उसे बंदूक की तरफ से हैरिसन को मार देता है। शेली कहती है कि इसको पता चल चुका है कि जो एडम है उसके अंदर भी तुम्हारे ही वांशिक गुण है। जिसके बाद में उसके पिता को बंदूक छोड़कर बेहोश कर देता है। मैन कहता है कि अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे बेटे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिसके बाद में हैरिसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर इंजेक्शन लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका होता है, उसे नीचे भी गिरा दिया जाता है। हमको अपने पिता की मौत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो ईस्टमैन को मारने के लिए आगे की तरफ निकल जाता है, मगर फायर अलार्म की वजह से वो उसकी कंपनी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां पर वो गैसेस होती है, गैस की वजह से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और पूरी फैक्ट्री ही तबाह हो जाती है। जो ईस्टमैन होता है वो भी खाई में गिर चुका होता है और जैसे ही खाई में गिरता है तभी हम देखते हैं कि उसके पिता को बचाने के लिए एडम हैरिसन के पास में पहुंच चुका होता है। मगर तभी उसे याद आता है कि हमारे पास में तो हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से वो उन्हें बचाने के लिए हीलिंग करने लग जाता है। वो हील कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि जो हैरिसन होता है वापिस से जिंदा होने लग जाता है। हीलिंग पावर की वजह से वो वापिस से जिंदा हो जाता है और सारे जानवर होते हैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हैरिसन वापिस से बच चुका है। और तभी वहां पर ईस्टमैन जो होता है वापिस से आ चुका है। ईस्टमैन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। उसके हाथ में गन भी होती है, मगर जो शैली होती है उसे इंजेक्शन लगा देती है और वो बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि जो ईस्टमैन है वो भी गंजा है, जिसकी वजह से वो अपने गंजेपन को दूर करने के लिए इसी चीज को बना रहा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है और जो हैरिसन होता है और सारे जानवर उसी के साथ में रहने लगते हैं। फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जल्द से बताना और इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर आप लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।